main the intent is that these kind of films, these kind of subjects, this have to be told, have to be, Right. this is very important, because if everybody thinks only in terms of commerce and in terms of, yeah, but that is important, definitely. But we have to tell the story. We have to, the mass, the way we have not tried to make this film as a very kind of a niche product or Right. select. It's like the entire country should. And that is what is Yeah, important. That is important. It is for the people masses. exactly, and the masses have to see this and maybe create that awareness and create that, which is the whole idea behind this film. So we've seen it in the past, and I'm sure ये भी वही prove करने वाला है that you get the right stories, right across to the right audience. Thank you so much. Thank you. With this, I open it to question and answers. The session is on now. Any questions from the media members? Can we roll the mic, please? हेलो, रवीना जी। आरती सक्सेना। हाँ जी, आरती जी। बहुत दिनों के बाद। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेप केस होते हैं, जबकि दिल्ली हमारी राजधानी है। तो ये मतलब मुझे पूछना था कि आप इस बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कानून नहीं है? देखिए जी, ये नहीं कहना चाहूंगी कि वहीं कानून नहीं है। मतलब पुलिस बहुत वीक है वहाँ पे। बॉम्बे की पुलिस ज़्यादा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक क्या होता है कि हर स्टेट की अगर आप स्टेटिस्टिक्स लें तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे केसेस हर स्टेट में होते हैं, हमारे पूरे देश में हो रहे हैं। जो आजकल नज़रिया जिस पे आया हुआ है, वो जो सबसे भयानक 2-3 जो केसेस हुए, जो न्यूज़ और मीडिया में इतनी अटेंशन मिली, अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली से आए, तो या तो आप कहेंगे अवेयरनेस शायद ज़्यादा है वहाँ पे कि वो रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है, लेकिन स्टेटिस्टिकली ये तो प्रूव नहीं किया गया है कि कौन से स्टेट में क्या क्राइम ज़्यादा है। पर हाँ, ज़रूर ये है कि ताज्जुब लोगों को ज़्यादा इसलिए होता है दिल्ली के कि हमारी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो सेंटर है वो वहाँ पे है, इसलिए शायद दिल्ली ज़्यादातर फोकस में है। नहीं तो आई डोंट थिंक देयर इज़ कि दिल्ली में ज़्यादा है या मुंबई में ज़्यादा है या इधर कम है या उधर कम है। रवीना जी इधर राइट साइड में। तो आपके हिसाब से रोकने के लिए क्या, मतलब आप क्या बोलेंगे कि रुक जाए, ये कम हो जाए, या तो एटलीस्ट? ये देखिए, पहली बात तो जो माइंडसेट है वो लोगों का बदलना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ऐसे हादसों में देखा क्या है कि जो ज़ख्मों पे, विक्टिम्स के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली जो बातें होती हैं, उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं कि वो लड़की जीन्स क्यों पहनी थी, या उसने स्कर्ट क्यों पहना था, या वो 9:30 बजे टेनिस खेलने क्यों गई थी, तो ये दे आर शेमिंग द विक्टिम मोर। ज़्यादातर या तो ये बोलें कि नहीं, ये हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, एंड वी अपोलोजाइज एज पॉलिटिकल लीडर्स कि वी फेल टू प्रोटेक्ट देम। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी रक्षा करें, और हम फेल कर चुके हैं। हम इससे के लिए शर्मिंदा, और आगे से देखेंगे नहीं हो। पहले तो ये माइंडसेट बदलना बहुत ही ज़रूरी है लोगों का। ज़्यादातर ये भी बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं हम औरतें भी सोचें कि जो हम बच्चों को, बेटों को और लड़कों को जिनकी परवरिश कर रहे हैं, उनकी, हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको बचपन से सिखाना कि जो वीकर सेक्स है या जो थोड़े अबला हैं, उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी मदद करना। ये नहीं कि उनको बुली करना या उनको नीचा दिखाना। तो ये कहीं ना कहीं परवरिश के ऊपर भी होती है बात कि बचपन से आप अपने लड़कों को सिखाएं कि जो महिला आपके बगल में बैठी है वो किसी की बहन है, किसी की आपकी दोस्त है, वो किसी की बेटी है या किसी की माँ बन सकती है। तो ये लड़कों में भी बचपन से डालना कि आप आदर करना सीखिए, रिस्पेक्ट पहले से ही करना सीखे। दिस इज ऑल नेसेसरी। सो दिस द बेसिक माइंडसेट। जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक एक्शन में नहीं लेंगे लोग, और ऐसे ही चलता रहेगा कि अरे ये तो दूसरे घरों में होता है, हमारे घर में तो आज तक नहीं हुआ, ये तो हम क्यों परवाह करें। ये बात नहीं है। सबकी बेटियां हैं, सबकी बहनें हैं, सबकी माएँ हैं। तो कहीं ना कहीं दिस हैज़ टू स्टार्ट इवन फ्रॉम अस, फ्रॉम विमेन। वी कांट ओनली ब्लेम द मैन अलोन। जिन घरों में ऐसे लड़के हैं जहां देख रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम है, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, टेल देम नो, दिस इज रॉन्ग। आप अपनी एटीट्यूड बदलिए पहले। सो आई फील कि जब तक ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जुडिशल जो सिस्टम है, जो लॉ सिस्टम है, उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे चेंजेस और ऐसे थोड़ा बहुत बदलाव लाएं जो लोग लॉ से डरने लगे।
आजकल ऐसे लगता है कि इनको परवाह नहीं है, किसी को लॉ का डर ही नहीं है। आप इतने ब्लेटेंट केसेस देखेंगे, अभी जो हाल में मैंगलोर में भी हुआ, उनको डर ही नहीं था, किसी को लॉ से डर ही नहीं था। वो ठीक है 3-4 महीने अंदर जाएंगे, बेल पे छूट जाएंगे, क्या है यार, that's the attitude which has to change. Even the Malayalam actress recently. Not only that, Malayalam actress or the Mangalorean, रवीना जी, Bangalore to Bangalore, I think she was. रवीना जी, जैसे आपने कहा कि मैं सब आवाम तक पहुंचाना चाहती हूँ अपनी फिल्म, जी, क्या आप कानून में भी अमेंडमेंट देखना चाहती हैं कि कुछ सख्ती की जाए, ऐसा कुछ कानून में? बिल्कुल सख्ती होना जरूरी है, वो समय आ गया है। हम लोग वही लॉज पे चल रहे हैं जो 70 साल पहले और 80 साल पहले, वो जमाना अलग था। आज की दुनिया बहुत बदल गई है। इट्स बिकम अ डेंजरस वर्ल्ड एंड इट्स नॉट ओनली फॉर आवर चिल्ड्रन, इट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. What kind of a world are we leaving behind for our future generations? So somewhere the laws have to change to work with today's time, with today's dangerous time. Because ऐसे मतलब आप ही देखिए कहीं ना कहीं मुझे तो बदलाव नजर नहीं आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट्स बदल गए, लेकिन जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसमें तो बदलाव आया ही नहीं है. सो समवेयर इट हैज टू स्ट्रेंथन. ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि बहुत हो गया. अब कितनी रोज हम पेपर पढ़ते हैं, अभी सोचते हैं चलो भैया एक और हो गया हादसा, नेक्स्ट डे एक और हो गया, नेक्स्ट डे एक और हो गया, पर रुकेगा कब? और लड़कियों के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी? पहनावा या एक्सपोजर वो भी ज़्यादा टेम्प्ट करता है अभी वही बात आपने कही जो मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाह रही थी कि यही एटीट्यूड बदलना ज़रूरी है. आप मुझे बोलिए, आप लोग ने पढ़ा होगा पेपर में 6 महीने की बच्ची का रेप हो गया, 3 साल की बच्ची का रेप हो गया, 6 साल की बच्ची का रेप हो गया, 5 साल की बच्ची को रेप करके गटर में फेंक दिया, क्या मर्डर करके. क्या उन्होंने ऐसे कपड़े और ऐसे एक्सपोजर किया था? उसका क्या एक्सक्यूज है? उसका क्या एक्सक्यूज देंगे लोग? सो इट्स अ प्लेन एंड सिंपल फैक्ट कि माइंडसेट बदलना है. रवीना जी, हियर लेफ्ट. हम यहाँ पे महिलाओं के लिए कानून बदलने की बात कर रहे हैं, कानून पे सख्ती की बात कर रहे हैं, महिलाओं के दिन बदलने की बात कर रहे हैं. ऐसे में ट्रिपल तलाक को किस तरह देखती हैं? 3 बार तलाक बोला और बात खत्म हो जाती है. सी बेसिकली जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं मात्र, दिस बेसिकली डील्स अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट विमेन. विमेन्स राइट्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू. सो व्हेन वी मेक अ फिल्म ऑन दैट, देन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन. Hi, Ravina ma'am here towards your left. Justin here. Ma'am, when the first poster was out, a lot of people said that this is a powerful return of Ravina and Ravina is back. As an from where? that's what I'm coming to. और मैं कहाँ से आ गई? मैं बॉम्बे में ही थी इतने साल. Yeah, as an actress who's been part of the industry for more than 2 decades, how do you react to the term comeback? I find that a very strange term because nobody uses this kind of a term internationally, honestly. Because I think everyone becomes selective after a while, And I was in that I've worked also in the 90s where we used to do 30 films at a time. But the whole trend has changed. Now if I have reached a point as an actor where I will do a film which I believe in. I've actually done a couple of films in the middle. I did a Shobna 7 Nights which was made only for festivals. It did very well. It won a couple of awards in Houston and Chicago, the international film festivals. I have just completed Honors Shab. So I don't see myself going anywhere. I've been working on TV all along. It's just that the choice of film that you make and you decide, okay, this is what I want to be associated with after a while, and which is challenging enough for you. And that is where I feel, even now, after I do Matra and after I've done Shab, I don't know when again I'll do a film again. So how many times will I make a comeback? So it's like, Right. Also, there were reports that Rahat Fateh Ali Khan will be featuring in a promotional video, perhaps. Considering that the times that we are living in, there's a ban on Pakistani actors and artists. How do you take it forward? That's a question that the producers will answer. But as far as I'm concerned, on a personal level, I feel art, culture, music has no boundaries. Music is something that flows from within, has no walls. You can't conceal it. Once the musical notes are out, you can't close it up. To the producers, the same question. I mean, will we see a video featuring Rahat Fateh Ali Khan? Well, it would be very ideal if you could, but unfortunately at this stage,
it's not happening. So